कॉपी निकालो। क्वेश्चन क्या दिए थे? इजी दिए थे, बढ़िया थे। लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या अपन ने आइडेंटिटी फिनिश कर लिया था, ठीक है ना। लिखो आगे। इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पैराबोला ड्रॉ करके बताया था। और पैराबोला से मैंने आपको फील कराया था पॉजिटिव नेगेटिव, पैराबोला का पार्ट विच इज़ अबव एक्स एक्सिस, पैराबोला का पार्ट विच इज़ बिलो एक्स एक्सिस। इस तरह से वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव के लिए एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, या एक्स का जो भी साइन आएगा वो बताया था, है ना। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लिखो टाइप 1। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज नेगेटिव। फाइंड x। फाइंड x या सॉल्व फॉर x। x का वैल्यू बताना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप देखें, द फर्स्ट थिंग दैट शुड क्रॉस योर माइंड, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है उसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि आप उसे फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उसी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसका डी कैलकुलेट करिए। ए तो देखते ही पता चल रहा है ना, ए कितना है, पॉजिटिव है। डी का वैल्यू ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 49 माइनस 72 कितना जाएगा, -23, ठीक है, -23। तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होने पर पैराबोला जो है इस तरह का बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव यह बनेगा। तो ये तो अपन जानते हैं, इसमें हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो सिंस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी कैन सी दैट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है। तो वाई नेगेटिव कब होगा, कभी नहीं। जब हमेशा y पॉजिटिव है तो y नेगेटिव कब होगा, कभी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, कद्दू। फाई को मैं कद्दू बोलता हूँ, है ना, ठीक है, लिख लो। फाई लिखना, कद्दू मत लिखना, ठीक है ना। ठीक है, आंसर इज एम्प्टी सेट या नो वैल्यूज ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज पॉजिटिव। आर आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, है ना। ये कितना आ रहा है, -3। सो अगेन इसका पैराबोला इस प्रकार का बनेगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये पूछ क्या रहा है, कब पॉजिटिव है, क्यों पूछ रहा है, हमेशा पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल एक्स, ऑल रियल एक्स, कोई भी रियल एक्स के लिए ऑल रियल एक्स है, कैपिटल आर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कैपिटल आर। -x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव। कितना आंसर है, 5, है ना। देखिए आप इसको है ना, या तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला से भी टैकल कर सकते हैं, है ना, कि ये ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट इसका देखा, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर -4
इंटू -1 इंटू -1 विच इज अगेन नेगेटिव, यानी कि b² -4, 1 -4 कितना आएगा -3। तो a नेगेटिव d नेगेटिव का अर्थ क्या निकला, इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव। क्या पूछा, पॉजिटिव कब है, क्या आएगा 5। ये एक तरीका है इसको देखने का। दूसरा, आप इनइक्वालिटी की भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए हमारा आदत क्या है, हमें लाइफ में क्या नेगेटिव जो बिल्कुल पसंद नहीं है, नेगेटिव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी नेगेटिव मुझे दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरी टेंडेंसी क्या रहती है, लीडिंग कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव करने की। क्या टेंडेंसी रहती है, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव, है। तो लिख लो। अपन धीरे धीरे ना क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं ना कि किस तरह से हम टैकल करेंगे फ्यूचर में इनइक्वालिटीज़ को। तो हमारा सेंस जो है वो क्या बनता है कि चलो यार लीडिंग कोफिशिएंट को जो अपन क्या करें, पॉजिटिव बना लें, है ना। तो मेकिंग लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मेकिंग लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ये बातें धीरे धीरे आप जो है ना, आपकी एक आदत पड़ जानी चाहिए, है ना। ये चीज़ अपनी जो है लाइफ में आप ढाल लें, ज़िंदगी में हमेशा जो है लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या करो आप, -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो लेफ्ट साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा बेटे 0 इंटू -1 कितना होगा, 0, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा। बताया था मैंने इनइक्वालिटी, नहीं बताया, कब बताया, इनइक्वालिटी बहुत पहले बताया था, है, रेन डोमेन में बताया था। आप छुटपुट अगर आपको याद दिलाने की ज़रूरत है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। इनइक्वालिटीज़ लिख लीजिए, कुछ एक रूल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वैसे तो आपको आती होंगी, है ना, 9-10 के बच्चों को भी आती हैं। लिखो रूल्स, स्मॉल स्मॉल रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आपको क्या है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। ऐड सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी सेम साइड रहती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 अगर -1 से बड़ा है, दोनों साइड समान नंबर ऐड करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी या कंपैरिजन सेम रहेगा। क्यों, बड़े नंबर और छोटे नंबर में एक ही क्वांटिटी ऐड करी तो बड़ा नंबर छोटे नंबर से बड़ा ही आएगा। ये सेम चीज़ ऐड करोगे ना, अभी इसका वजन ज़्यादा है, ठीक है ना, दोनों को 2-2 रुपये दे दिए, तो अभी ये तो ये अमीर पहले था, ये अब भी अमीर रहेगा, बराबर अमाउंट बांटा ना, ठीक है ना। तो अब अगर ये पहले अमीर था तो अभी भी अमीर होगा, सिंपल बात है ना भाई। आगे लिखो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे तो भी क्या होगा, सेम नंबर घटाने पर भी सेम रहेगा, है ना। तो अगला रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अगर आप इसकी दौलत आधी कर दोगे, इसकी दौलत आधी कर दोगे तो क्या है, वो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, है ना भाई। आधा करने में दुगना कर दोगे तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा पैसे से क्या है, सब बात समझ में आती है आदमी को, ठीक है ना, पैसा बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अगला, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स। बहुत बेसिक बातें जो है आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए आपके 2 नंबर हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 2 नंबर है, एक नंबर है आपका 3 और एक नंबर है 2, है ना, इस प्रकार का है। तो क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 3 बेटे कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 2 किधर आ जाएगा बेटे, इधर आ जाएगा, है ना। यानी कि क्या होता है, पलट, 0 के अबाउट पलट जाते हैं। जितना अभी इधर है उतना उधर ये पीछे धकेल देगा, जितना ये आगे है ना, नेगेटिव क्या करता है, उतना पीछे धकेल देता है। इससे क्या होता है कि ये नंबर जो है अगर आगे था तो ये पीछे धकेलने पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इनइक्वालिटी का हो जाता है रिवर्स, मल्टीप्लाई करना और
डिवाइड करना एक ही बातें होती हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं -2 से, इसका मतलब क्या है? -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो बाकी जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का मीनिंग है वो सेम है ना। लिख लो ये। और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में अगर आपने 3 और -2 को कंपेयर किया है तो -1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो ही जाएगा, है ना। अच्छा, रेसिप्रोकल लेने पर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखना ये तभी वैलिड है जब पॉजिटिव नंबर है ना। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, साइन चेंज, साइन चेंज या रिवर्स, साइन चेंज। स्क्वायर करने पर क्या होगा? सेम लिखो, स्क्वायर बोथ साइड्स, लेकिन तब जब नॉन नेगेटिव हो, है ना, नॉन नेगेटिव। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स ओनली फॉर नॉन नेगेटिव terms, square both sides only for non-negative. Inequality remains same side. Inequality remains same side. Inequality क्या रहेगा आपका? सेम साइड रहेगा, यानी कि अगर ये नंबर बड़ा है, वो वाला छोटा है, तो बड़े का स्क्वायर क्या होता है? बड़ा। छोटे का स्क्वायर क्या होएगा? छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, सो आपने सारी इनइक्वालिटी लिख ली है। अपन फर्दर आगे बढ़ सकते हैं और टाइप 2 देखते हैं। मान लो इस प्रकार का दे रखा है आपको, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, x -1, x -2, x -3 इज पॉजिटिव। तो इसका आंसर कैसे लिखें? पहले लिख लो इसको। देखो सबसे पहले क्या करना होता है ना, अभी फिलहाल तो इसमें क्या है, रेडी है ना, पर जनरली आपको क्या करना होगा? देखो लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, जितना हो पाए आप टर्म्स को जो है लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कई बार नहीं कर पाएंगे, समटाइम्स नॉट, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द टर्म इज नेगेटिव। अगर कोई क्वाड्रेटिक उसे आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, क्यों? डी नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड, ट्राई करिए लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बना ले, लिख लो लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, लीडिंग कोफिशिएंट जो है उन्हें पॉजिटिव बना लीजिए। जैसे यहाँ पर हर एक टर्म है x, ये लीनियर है, x लीनियर है x, तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी टर्म्स जो है उनमें कोफिशिएंट x का कितना है? पॉजिटिव या 1 बेसिकली, है ना। यहाँ तक लिख लो। अरे छापो ना इसमें, ऐसा क्या है? बनाएंगे कैसे? अगर मान लो नहीं बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये तिकड़म सिकड़म ये सब बताया ना। हाँ अभी तो रेडी है सब, ठीक है ना, लिखते रहो, जब जरूरत आएगी। लिख लिया क्या? आगे लिखो, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ये आवाज़ कैसे आई थी? क्या हुआ? मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन,
उसके बाद लिखो असाइन साइन स्कीम, साइन स्कीम, गिव साइन स्कीम टू एक्सप्रेशन, गिव साइन स्कीम टू एक्सप्रेशन, गिव साइन स्कीम टू एक्सप्रेशन। तो फिलहाल देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट बेटे वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू ज़ीरो हो रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होगा, जहाँ पर शायद ये फैक्टर ज़ीरो हो जाए, या ये फैक्टर ज़ीरो हो जाए, या ये फैक्टर ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। तो लिखो कहाँ है, लिख लो यहाँ पर x इक्वल टू 1, 2, 3, ये अपना नंबर लाइन। यहाँ पर ऑटो वाला भी जानता है कि 3 जो है बड़ा है, 2 छोटा है, और फिर 1 उससे और छोटा है, ठीक है ना। इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट। और अब अपने को साइन स्कीम देखना है ना, क्रिटिकल पॉइंट तक कर लिया, ये पहले ही दे रखा है, ये पहले ही दे रखा है, मुश्किल वक्त में जो है ये काम आएंगे ना, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। पर अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन स्कीम देखते ना, देखिए 3 से बड़ा है ना, ये मैंने क्या किया, पूरा जो दुनिया है, पूरी जो दुनिया है वो क्या, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट, दिस इज़ द एंटायर वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स, है ना। और क्यों हम बावड़े क्यों, हम 4 क्यों नहीं लिया, हमें 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं से आपका काम चल जाएगा, है ना। देखिए अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो 3 से बड़ा -3 कितना होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है ना। वो क्या होता है कई बार, क्या है, एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया था, तो कवि सम्मेलन में क्या हुआ, जो कवि है उसने नया जो है ना सोने का दांत लगवाया था, सोने का दांत लगवाया था। तो कविता जो है वो कुछ इस तरह से पढ़ रहा था, ठीक है ना, समझ। तो ये होता ही है, ये होता ही है, ठीक है ना, ये लाजमी है, इंसानी फितरत है। तो x की जगह अगर अपन 3 से ज़्यादा रखें ना, ये क्वांटिटी कितना आएगा, पॉजिटिव। और x की जगह अगर 3 से बड़ा रखा तो 3 से बड़ा -2 कितना होगा, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, हम उसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं। 3 से बड़ा -1 कितना होगा, 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा भी क्या है, अगेन पॉजिटिव। सो यू हैव टू ओनली सी द साइन, यानी कि एक्सप्रेशंस का साइन देखना है, पॉजिटिव नेचर या नेगेटिव नेचर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा 3 से छोटा और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए ना, इसके इधर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, और 3 से छोटे के लिए ये नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, 2 माइनस हो जाएंगे ना, ये 2 माइनस और प्लस, फिर तीनों माइनस, ठीक है, तीनों माइनस तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, लिख लो। ओके, अब यहाँ पर जो चिन्ह दे रखा है आपको, चुनाव चिन्ह जो दे रखा है >0, ठीक है ना, इस चुनाव चिन्ह के हिसाब से आपको जो अपना वोट जो है देना है, ठीक है। तो पॉजिटिव दे रखा है, तो दिख रहा है अपने को ये कैंडिडेट अच्छा काम किया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा रोड वोड बना दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा नाली वाली साफ करा दिया है, ठीक है ना। बस यही आंसर हो जाएगा आपका, 1 से 2 और 3 से इन्फाइनाइट, है ना, लिख लो। आवर आंसर इज, इस इनइक्वालिटी का, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव व्हेन x इज 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट, है ना, ये है, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, x - 1 x + 2 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। आंसर कर लिया, चलिए ठीक है। तो अगेन आप आदत डाल लें कि आप जो है
जितने भी टर्म्स उनको फैक्टराइज करें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो यस इट इज़ ऑलरेडी फैक्टराइज्ड, लीडिंग कोफिशिएंट पहले से पॉजिटिव है। रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लें, है ना। तो पहला स्टेप 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लिया। 0.2 कितना होएगा 0, और अपने को रूट आराम से दिखने लग गए। एक क्या आ रहा है 3/2, एक 1 और एक -2। 3/2 बड़ा है, फिर 1 है, फिर फर्दर कितना है -2 है। अगेन उछलते कूदते आओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऐसे। क्योंकि राइट साइड आप समझो आप, है ना, बेसिकली सारे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव करने पर हो क्या रहा है कि जब आपका x का वैल्यू सबसे बड़े रूट से बड़ा है, हो क्या रहा है, x का वैल्यू जब सबसे बड़े रूट से बड़ा है तो सारे एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव। अच्छा एक, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, एक जो टर्म है उसका वैल्यू कितना है आपका नेगेटिव, एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर पॉजिटिव। सो सारे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सुना तुमने, तो एक नेगेटिव भी हुआ ना तो पूरा एक्सप्रेशन कितना कर देगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा नेगेटिव, फिर क्या है 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। सुना चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, 2 चोर आ गए तो क्या हो जाएगा, चोरी करके ही जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है ना। तो क्या है 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 3 नेगेटिव तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसी वजह से क्या है, ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है ना। याद तो रहेगा ही तुम्हें, ठीक है ना। क्या चोर चोर मौसेरे भाई जोरू का भाई, ठीक है, लिख लो। अब आंसर देखते हैं अपन। आंसर अपने को क्या निकालना है, <<0 तो बहुत छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। ऑलवेज फिगर आउट कि रूट्स आंसर है कि नहीं है ना, जो एक्सप्रेशन के रूट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल =0 आंसर है कि नहीं है, तो आप अपने आप से सवाल करें, क्या शून्य जो है 0 से << है या नहीं है, ट्रू है फॉल्स है, हाँ ये ट्रू है ना। तो आपको आंसर 3/2 देना है, हाँ देना है, ठीक है। तो इंटरवल क्या है, क्लोज आएगा, वहाँ पर क्या है खुला आएगा, यहाँ पर क्या है बंद आएगा, है ना। तो आप लिख लीजिए, नेगेटिव आंसर देना है आपको। तो आंसर कितना होएगा, -∞ से -2 क्लोज यूनियन 1 से लेकर के 3/2 क्लोज, है ना। लिखो ऑलराइट। सो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट तो इसमें पॉजिटिव है ही, है ना, और आराम से दिख रहा है इसमें 3 रूट दिख गया क्या अपने को, 9 -3 -6, तो x -3 एक फैक्टर दिख गया। तत्पश्चात हमने देखा कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए x से, ठीक है। अच्छा -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए +2, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और इसमें तो इजीली दिख रहा है x × x + 6 लिखा हुआ है > 0, ठीक है। और ऑलराइट। सो बेटे यहाँ पर सबसे आगे की तरफ कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, -2 -6, क्रिटिकल पॉइंट अपने मार्क कर ली। अगेन वही सेम, माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह का आएगा। हमें क्या सॉल्व करना है, > 0। तो आंसर आएगा, लिख लेते हैं आंसर,
माइनस इन्फाइनाइट से -6 यूनियन -2 से 0 यूनिट है ना, 3 से इन्फाइनाइट है ना, 3 से इन्फाइनाइट है, ये आपका आंसर। टाइप तो आते रहेंगे, अलग अलग टाइप, ठीक है ना, पर आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो x+1 इंटू x-3 इंटू x² माइनस x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टाइप है ये डिवोटेड है टू दोज एक्सप्रेशंस विच कांट बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, उन एक्सप्रेशंस को डिवोट किया गया जहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है ना। तो लिख लो यहाँ पर सम एक्सप्रेशंस कांट बी फैक्टराइज, या जिनका साइन इज ऑलवेज सेम, एक्सप्रेशंस whose sign not changed, साइन नॉट चेंज, ठीक है। तो जिन एक्सप्रेशंस का अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो उन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर डील किया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए आप x² माइनस x+1 है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन में क्या खास बात है, इसका डी नेगेटिव है, ठीक है ना, दिख रहा है अपने को, फैक्टराइज नहीं कर सकते, आपने कोशिश करी, आप सफल नहीं हुए, क्यों, डी नेगेटिव है। लिख लो डी नेगेटिव, यहाँ पर लिख लो डी नेगेटिव, यहाँ पर x² + 1 क्या है, डी नेगेटिव, ठीक है, दिस इज डी नेगेटिव। और मॉड x+3, अब मॉड तो बच्चा जानता है अब तो, है ना, मॉड x जो है हमेशा क्या होता है, 0 या उससे बड़ा। मॉड का मिनिमा क्या है, 0 है ना, तो ये 0 से बड़ा, 0 + 3 कितना आएगा, 3 या 3 से बड़ा। तो जो नंबर 3 या 3 से बड़ा ये कभी 0 हो ही नहीं रहा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए क्या किया अपन ने, इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड डिवाइड किया x² माइनस x+1 से। तो इस एक्सप्रेशन को जब इससे डिवाइड किया, क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक ये मसाला रह जाएगा, और 0 अपॉन ये नंबर, 0 अपॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर कितना आएगा, 0। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय दिस एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, x+1 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर किससे डिवाइड किया, x² + 1 से, 0 अपॉन x² + 1 कितना आएगा, 0।
एंड दिस टंटा एंड बंटा डिवाइडेड बाय बंटा क्या आ जाएगा, टंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली इससे डिवाइड किया 0 अपॉन ये जो भी है कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ अफेक्टिवली ये है, ये चीज़ अफेक्टिवली ये है, ये चीज़ अफेक्टिवली ये है। लिखो यहाँ तक। मॉड एक्स प्लस 3 जो है आप लिख लीजिए, हमेशा 3 या 3 से बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलराइट, इसका आंसर ओम, इसका आंसर क्या रहा है? देखो बेटे, अब आप क्या है, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना, अब आप जो है वो क्या कहते हैं, छुटपुट बातें मत करो, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फाइनाइट, पिछले टर्न पे बताया था, है ना। ये वाला क्या है, छोटे रूट से बड़ा रूट। पॉजिटिव के लिए अगेन माइनस इन्फाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फाइनाइट। सो ये तो खैर फैक्टर है, इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के माइनस 1 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट, है ना। और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 से लेकर के 3, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के माइनस 6 यूनियन, है ना, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट। सही, ये लिखो। आइए इन सवालों को देखते हैं। सब में एक खास बात ये कि आपका जो एक लीनियर है उसका एक फैक्टर जो है रिपीट हो रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर x माइनस 2 का एक फैक्टर वो रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टर रिपीट, है ना। आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं फैक्टर रिपीट, फैक्टर इज रिपीटिंग, है। तो यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर दो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, एक x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक x प्लस 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ तो करना ही है, ठीक है ना। बिना कुछ किए तो क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर रूट मार्क कर लीजिए आप, सेम प्रोसेस। कितने आ रहे हैं, 3 2 और -1, है ना, 3 2 और -1, है ना।
सेम प्रोसेस, ठीक है। और अब आप साइन स्कीम अलॉट करने की कोशिश करिए। जैसे x का वैल्यू आपका 3 से बड़ा है ना, तो बेटे x अगर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा -3, वही लॉजिक, पॉजिटिव। 3 से बड़ा +1 क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर कितना होएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर कितना आएगा? पॉजिटिव। 2 से 3 देखिए, इसमें क्या होएगा? ये क्या होएगा? नेगेटिव। ये कितना होएगा? पॉजिटिव। और ये कितना होएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। -1 से 2 में कितना होएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये कितना होएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना आएगा? नेगेटिव। साइन चेंज नहीं हुआ। अभी तक क्या था कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते जा रहे थे, पर क्योंकि इवन पावर है इस वजह से इसका साइन ही नहीं बदला। इसका साइन ही नहीं बदला, इसका मतलब क्या है? इसके अबाउट साइन नहीं बदलेगा, है ना भाई। अगर इस एक्सप्रेशन का साइन भी 2 के अबाउट चेंज होता तो फिर यहाँ पर आपका ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता, पर नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। -1 से कम के लिए क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। बना लो ये। क्या सॉल्व करना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना आएगा आंसर? -∞ से लेकर के -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, है ना। ये आपका गलत है। हाँ, क्योंकि क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा रूट्स। मैं आपको उधर भी चेताया था, याद है? लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है? मैं आपका यहीं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि इक्वल टू आपको आंसर देना है नहीं देना है, इस बारे में आप ज़रूर चौकन्ने हो जाया करिए। जब भी आपको इस प्रकार का साइन दिखे तो आपको चेक करना पड़ेगा इक्वल टू आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सबको 0 कर दीजिए। 2 आपको दिख रहा आंसर है, 2 पर यहाँ पर आपको छुपा हुआ है, पर छुपा हुआ है 0। हाँ, तो आंसर कितना आएगा? करेक्ट आंसर इज -∞ से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट और यूनियन एलिमेंटल 2, ठीक है। एलिमेंटल 2 आंसर आएगा, लिख लो। अगेन सेम फंडा यहाँ पर साइंस की बनाए थे। कितना है? 4 1 -1, 4 1 -1 पॉजिटिव। ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। 4 से कम और 1 से बड़ा है ना बेटे। 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना आएगा? नेगेटिव। 1 से कम के लिए है ना, 1 से कम के लिए और -1 से बड़ा, ये तो पॉजिटिव है ही बेटे। 1 से कम के लिए नेगेटिव का स्क्वायर कितना आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। -1 से कम के लिए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। क्यों -1 के अबाउट साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि -1 के अबाउट साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि -1 जो फैक्टर है उसका पावर क्या है? ऑड है। इवन होता है तो चेंज नहीं होता, ऑड होता है तो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ऑड के केस में आप ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, ऐसा कर सकते हो आप ऑड के केस में कि आप ऑड पावर की जगह आप केवल एक ही इमेजिन कर लो, ठीक है ना। ऑड पावर की जगह आप केवल एक पावर इमेजिन कर लो, है ना, वो भी सही है। अगेन थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंसर कितना है? नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा? -1 से 4। क्या ये आंसर सही है? 1 नहीं होगा, हाँ, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है बेटे? एकदम से ये 0 हो गया, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? इसमें एलिमेंटल 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। इक्वल टू 0 आंसर है नहीं है, ये आपको अलग से देखना पड़ता है। इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, चेक अलग से, अलग से चेक करना पड़ेगा। तो आके आपको बताएगा नहीं, चेक अलग से, डिपेंडिंग अपॉन अब ये आएगा नहीं आएगा, ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इस पर डिपेंड करता है एक्चुअली, कि हाँ हटाना है या यूनियन लेना है, ठीक है ना। ये सब इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा। चलो सटासट इसका कर दो। कितना आएगा? सबसे बड़ा रूट है 3, फिर कितना आएगा? 0, फिर -2, फिर -6, पॉजिटिव 0 से 3 से कम के लिए, ठीक है, और
बस -2 का ध्यान रखना है ना, तो 0 से पहले कितना आ रहा है पॉजिटिव, -2 के अबाउट पॉजिटिव रहेगा, -6 का फिर नेगेटिव, ठीक है ना। बस क्या इवन पावर के अबाउट आपको ध्यान रखना था। अब आप देख लीजिए इसमें आंसर पॉजिटिव है ना, -6 से 0, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इक्वल टू बस देख लेना, -2 माइनस एलिमेंटल -2 ना, ये आपका आंसर, ठीक है। अब जो है अपन कुछ अलग टाइप का देख रहे हैं। 2x - 3 अपॉन 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेना। एक और टाइप चालू हो गया जहाँ पर टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में दे रखी हैं, x - 7 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसमें, और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर इस तरह का होता तो उनमें कोई खास अंतर नहीं है। उसका रीज़न ये बेटे पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव कितना होता है पॉजिटिव, बिल्कुल उसी प्रकार से पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कितना आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्रेशंस बीइंग मल्टीप्लाइड या डिवाइड। एक्सप्रेशन का जो साइन पॉजिटिव है वैसे यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। डिवीजन में नेगेटिव है या मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है, एक ही बात है, साइन स्कीम सेम है। तो इसके रूट मार्क करो कितना आ रहा है, तो 7/4 बड़ा है, 3/2 क्या, अच्छा 7/3 है, खैर वो फिर भी बड़ा है ना, 7/3 बड़ा है और 3/2 जो है छोटा है ना। अच्छा 7/3, अगर x का वैल्यू 7/3 से बड़ा है तो ये नंबर कितना आएगा पॉजिटिव, ये नंबर भी कितना आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। 7/3 से पहले ये नेगेटिव हो जाएगा और 3/2 के आगे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कितना आएगा नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन सवालों में जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, इनमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होगा। न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना, क्योंकि 0 अपॉन एनी नंबर कितना आएगा 0, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आंसर पॉजिटिव लिखना ना, तो आंसर क्या आएगा -∞ से 3/2, 3/2 पर क्या आएगा क्लोज यूनियन, 7/3 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव में क्या आएगा डायरेक्ट बोल दो, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट, दोनों पे ओपन आएगा है। तो अब आप मेरे ख्याल से मोटा मोटा सारा इनइक्वालिटी का जो भी थ्योरी वगैरह था, जो बेसिक आइडिया था, यू हैव लर्नड इट, आप सीख गए। अब हम बड़े बड़े सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए x³ इंटू 2x - 3 का स्क्वायर x - 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाय x - 3 का पावर 3 और 3x - 8
का पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। ओके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपने को नेगेटिव सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका थोड़ा बोझ जो है हल्का हो जाएगा। इवन पावर को आप साफ कर दो, गॉन गॉन गॉन। इवन पावर को आप पूरी तरह साफ कर दो, क्योंकि उनके अबाउट साइन चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आप क्यों रख रहे हो ना, क्यों इतना बोझा लाद रहे हो। बस क्या करो, ऑड पावर को भी बहुत हल्के में लो और उनसे एक एक चुरा लो, एक एक टर्म चुरा लो, ठीक है ना। ऐसे लिख लो। कितना सा रह गया है, इतना 56 भोग था, ये तो हलवा पूड़ी रह गया बस, और क्या, ठीक है ना। ऊपर हलवा नीचे पूड़ी, ठीक है ना। क्या अटरम शटम दे रखा था, ठीक है ना। तो आपका बहुत टाइम जो है बच जाएगा इस चीज़ से। बस आपको वैसे भी ध्यान रखना ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लेस देन इक्वल टू 0 में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जो है डिनोमिनेटर के टर्म नहीं लेने हैं, है ना, और न्यूमरेटर के टर्म आपको लेने हैं। तो आप केवल इसका लिखिए ना, तो कितना आएगा नेगेटिव के लिए, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो आपका आंसर कितना है, छोटा रूट कितना है, 0 0 से 3 है ना। बस ये लिखिए आप, पहले आप यहाँ लिखिए, है ना। अब आपको एक और थॉट देना है, वो थॉट ये कि अगर क्वांटिटी 0 हो रही है तो आंसर देना है, नीचे क्वांटिटी 0 हो रही है आंसर नहीं देना है। इसका ध्यान रख लिया क्या अपन ने, रख लिया है ना। तो इससे तो अपने को तो कोई मतलब नहीं है। इसका ध्यान रखा क्या अपन ने, 8/3 का नहीं रखा है ना। तो इसमें से आप हटा दीजिए 8/3, ठीक है। इसका ध्यान रख लिया अपन ने, है ना। इसका ध्यान रखा गया, 4 का नहीं रखा है ना। तो आप रख लो, ध्यान रख लो, हम तो हर एक का ध्यान रखते हैं, है ना। इसका भी ध्यान रख लिया अपन ने, है ना। अच्छा, इसका ध्यान रखना था, इसका तो रख लिया ध्यान, है ना भाया, इसका ध्यान रख लिया। ओ भाया, फिर ये 3/2 का देख लेते हैं। 3/2 का तो यहाँ पर अपने आप ही ध्यान लग गया, इसका तो मन ही लग गया पढ़ाई में, ठीक है ना। इसका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ये आपका आंसर, ठीक है ना। 3/2 तो अपने आप इसमें आ ही गए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना होता है, इवन पावर को आप हटा दो, ठीक है ना, और बाद में आप ध्यान रख लो, ठीक है। आप इसको जो है अगर लेंदी तरीके से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रूट सारे मार्क कर लो, कितना है, 4 4 सबसे बड़ा रूट है, 3, फिर 8/3 और 3/2, 8/3 3/2 और क्या है, 0 5 आ गए, हाँ ठीक है। हाँ बेटे, ओ बेटे ध्यान से देखो बेटे, आ गया है बेटे, है, हाँ तो आ तो गया, इसमें आ गया ना। अरे राजस्थान कहाँ है, इंडिया में ही तो है, ठीक है ना। राजस्थान कहाँ है, इंडिया में ही तो है। हाँ 4 जो है, 4 के आगे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 के आजू बाजू कितना रहेगा, पॉजिटिव। अगला क्या है, 3 के आजू बाजू क्या है, साइन चेंज। 8/3
नेगेटिव आएगा 3/2 से पहले, वही नेगेटिव रहेगा 0 का, फिर पॉजिटिव हो जाए। क्या सॉल्व करना था आपको? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर कितना है? 0 से 3। वही कांड तो वही कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अपने को आता ही क्या है, कांड करने तो आता है, वही कांड कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वही कर्म कांड और सुंदर कांड, ठीक है। तो काम वही है, ठीक है ना, बस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। लिखो आगे अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, ऑड पावर को लिख दिया ना। तो अगर वहाँ पे x क्यूब होता और नीचे पावर 5 होती तो? यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर फिर क्या पूछ रहे हैं? x माइनस 3 की पावर अगर कुछ और होती, मतलब कुछ और क्या? कोई और ऑड नंबर बोलो ना, 3 नहीं होता दोनों का, बोलिए ना। 5 होता तो क्या पूछ पाड़ लेता है? तो क्या होता, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा था। नेगेटिव की पावर 5 बार करो तो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की 3 बार करो पावर तो भी सेम आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम आएगा। लिख लो। यहाँ पर 2019 भी होता है ना तो भी कुछ नहीं हो पाता है ना। हाँ अगला क्वेश्चन। x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 इज नेगेटिव। हाँ भाई, एक्सप्रेशन जो है, जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन, इट कैन आइदर बी इन डिनोमीटर ऑल्सो, डिनोमीटर में भी हो सकता है। तो पहले अपन क्या कर रहे थे, पॉजिटिव नंबर से अब तक अपन ने डिवाइड किया था। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x² + x + 1। दिख रहा है ना आराम से, a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, और 0 × ये है ना। हाँ भेड़ियों, ये ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, इस सर ने क्या किया है, सर ने वो थोड़ा ना किया है जो सर बोल रहे हैं, सर वो थोड़ा ना करते हैं, सर तो अपनी कमिटमेंट के अलावा कुछ और भी कर देते हैं। सर ने इधर 0 भी, इसको इधर उचका के मल्टीप्लाई कर दिए हैं सर, ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है ना। वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स, इसको भी मल्टीप्लाई किया है और इसको भी मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इक्वेशन में करते हो, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। ये आ जाएगा, इसके रूट कितने हैं, 2 और 3। नेगेटिव के लिए क्या आएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट, है ना। देखो x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 5 अपॉन x + 1, है ना। फाइंड x।
अरे ए लो पेन छोड़ दो पेन, क्या कर रहे हो ये सब, क्या है ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x 2x लेस देन इक्वल टू 5 है, ऐसे करोगे अब, ये स्टेप बन गया। जैसे डांस का है एक गाना आया था ना, स्टेप माहिया बना ले स्टेप माहिया, ऐसे कुछ, ये क्या है ये, तुम तो इसको 10 स्टेप में कर दोगे सवाल को, ऐसे थोड़ा ना करना होता है। आप रुको आराम से, थोड़ा सोच लो क्या करोगे। पेन चलाने लग गए आप तो, छोड़ो पेन ठट, हाँ आराम से सोच लो क्या करने वाले हो, क्या करोगे, कहाँ जा रहा है ये, क्या होगा है। पेन चलाने लगे, रुको तो 2 मिनट, ठीक है। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो टर्म्स, अगर फैक्टराइज हो रहा है क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सोच लो आराम से, थोड़ा सोच लोगे तो क्या जल्दी हो जाएगा सवाल, लिखते रहोगे ना तो फिर वो होगा नहीं सवाल। सबसे पहले आप क्या करो, सबको एक साइड ले आओ, दिस इज़ अ रियल नंबर है ना, ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो आप एक रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना होगा, दिमाग में आप एक एक थॉट प्रोसेस बना लीजिए, दिस माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। फिर एलसीएम ले लेंगे तो फिर अपन कर लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं एक बार, यहाँ तक तो लिखें, तो कितना आएगा x+1 इंटू x+1 है ना, एलसीएम लेके आएगा x-1 x+1। और मुझे लगता है आप इतने जो है अपाहिज हैं कि आप ये स्टेप जो है एक बार में नहीं लिख सकते ना, ये आप एक बार में नहीं लिख सकते, इतने तो दिमाग से पैदल नहीं हो आप, है ना। दिमाग से स्कूटर नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग से इतने पैदल तो नहीं हो, ठीक है ना। लिख लो, रॉकेट बनाने वाला हो ना लिखो, यहाँ तक लिखो, पहले लिख लिया। अच्छा x² कट गया आपका, x² कट गया है ना, फिर कितना आएगा 2x+1 माइनस है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 4x -5 है ना, ऐसा बन रहा है x-1 x+1, यही आ रहेगा देखना, ठीक है। अब कितना आएगा -2x+6, ठीक है, -2x+6। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पता है कि नीचे क्या है, ठीक है ना, उड़ नहीं जाएगा, तुम लिख दोगे ना तो ऐसा नहीं है पकड़ के ना जाएगा, ठीक है ना। क्या करें, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दिए, ये आएगा, अगेन वो उड़ के नहीं चला जाएगा वो, है ना, झोपड़पट्टी का छप्पर नहीं है उड़ के चला गया, आंधी आ गई, ठीक है ना, नीचे वही है जो था पहले से, ठीक है ना। हाँ कर रहे हैं चेंज है ना, लॉ, टीचर भी गलती कर देता है भाई ठीक। अब क्या है, रूट क्या है 1 -1 ना, 3 1 -1, ये बस प्लस माइनस नेगेटिव के लिए क्या आएगा, ये आंसर कितना आएगा -∞ से -1, और नीचे है ना तो ओपन आ जाएगा, यूनियन 1 पर भी क्या है खुला आएगा, और 3 पर जो है क्लोज आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर। बट वी नो इट्स अ रियल नंबर ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग इट। ऐड सब्ट्रैक्ट तो रियल नंबर कर सकते हैं ना, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट रियल नंबर, सेम रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स देन इक्वालिटी। देखिए हमने क्या किया है, मैं आपको हौले हौले बताता हूँ, हौले ये ठीक है। अब है क्या, ये तो वो तो क्या, अब ठीक है, हौले है ना, ये कितना हो जाएगा 0, आ गया ना समझ में। हाँ लिखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। लिखो अगला क्वेश्चन, x² -5x + 12 डिवाइडेड बाय x² -4x + 5 greater than 3।
अभी अगेन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टराइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना, ये फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते ना। तो इट्स अ पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इस बात को कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज पॉजिटिव है ना, ये नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव है। अच्छा ये पॉजिटिव है तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उससे आपका काफ़ी सिंपल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू क्वाड्रेटिक है ना। अगेन भेड़ियों में पहले ही बता दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है विद अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना। आप सोच रहे होंगे नहीं 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 सर ऐसे ही बावड़ा बना रहे हैं, ये तो इधर चला गया ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना। सर की बातों को सीरियसली ना लें, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। हाँ सीरियसली लेना है, ठीक है ना। हाँ तो ये अब क्या है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, लिख लिया बेटे। दोनों साइड 5x ऐड कर दिया है ना। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि अब ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप 5x इधर ले जाओ, माइनस 5x उधर जाके कितना आएगा प्लस 5x, जस्ट लाइक इक्वेशन, जस्ट लाइक इक्वेशन, ठीक है ना। तो कितना जाएगा माइनस 12 प्लस 5 है ना, कितना आएगा माइनस 7, लिख लिया लिख लिया। 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया या 12 उधर ले जाओ जैसे इक्वेशन में ले जाते हैं, तो कितना जाएगा 15 माइनस 12 कितना जाएगा 3, इधर शून्य रह जाएगा है ना। कितना जाएगा ये दिख रहा है आराम से, x माइनस 3 रूट दिख गया इसका है ना, 2x माइनस 1 है ना, और कितना है नेगेटिव है ना। चोंच यूँ बन रही है ना यूँ, तो चोंच इधर इधर लिख दो, उधर लिख दो है ना। हाँ तो नेगेटिव का मतलब क्या, छोटे रूट से बड़ा रूट, और लीडिंग कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव है, ध्यान रखना। हाफ से 3 आपका आंसर लिख लो। टू इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फाइंड एक्स। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, वील सब्ट्रैक्ट द रियल नंबर, ये रियल नंबर है 1 अपॉन एक्स माइनस 2, बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी है ना। इस नंबर को घटा देंगे अपन, कितना आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस है ना, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7, और कितना आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7
एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इस तरह का आएगा। बेटे 2x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, x² माइनस 6 इंटू 2 कितना आएगा, -12, -12 और कितना आएगा +8, -12 + 8 कितना होएगा, -4, है ना, तो -4x, है ना, उड़ तो नहीं रहे हो ना, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, कितना आएगा 4 2 8, 8 2 16, 1 इंटू 7, है ना, 7, 16 - 7 कितना आएगा, 9, है ना, वेरी गुड, तो +9 और नीचे जो है तो भाई ऐसा तो नहीं हवा तेज आएगी उड़ के चले जाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा ऊपर देखा, नीचे तो बहुत सरल है, ऊपर देखा डी नेगेटिव दिख गया आराम से, है ना, तो क्या है ऊपर पॉजिटिव है, तो अपन ने क्या किया, बस ये आएगा, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, हवा तेज आएगी उड़ के तो नहीं जाएंगे, है ना, क्या है 1 2 और 7 है ना, तो 1 2 7 है ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और सब नीचे हैं तो सब खुला मचा रहे होंगे, है ना, ये आ जाएगा लिख लो, है ना, आंसर है 1 से 2, 7 से इनफाइनाइट, है ना, हर जगह ओपन इंटरवल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लेस देन 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाय x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2। आप लिखना चाहो तो लिख लो टाइप, है ना, अब तुम भी थक गए होगे टाइप लिख लिख करके ना, इसे कहते हैं डबल इनइक्वालिटी ना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, है ना, बोथ शुड होल्ड, है ना, यानी कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना, दोनों होने चाहिए, एक्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे, और एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो इजीली दिख रहा है ये नंबर पॉजिटिव है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 3x² - 7x + 8 कितना आएगा 2x² - 7x + 7 ग्रेटर देन 0, इसको इधर उचका लिया, कितना आएगा 3x² - 7x + 8 लेस देन 2x² + 2 कितना आ गया x² - 7x + 6 नेगेटिव, है ना, एक बार डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, b² 49, 49 4 से 28 2 56, 49 - 56 कितना आ गया नेगेटिव -7, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाए आर, है ना, हमेशा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहा है, एक रूट दिख रहा है अपने को, एक रूट इजीली दिख गया ना, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x से, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, -6 से, और छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा बेटे, r ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, कॉमन पार्ट इज दिस, है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 से लेकर के 6, है ना। देखिए इसमें आप है ना डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे, ये स्टेप, है ना, क्योंकि x² + 1 क्या है पॉजिटिव है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते थे, है ना, लेस देन इक्वल टू 2x² + 2, है ना, डायरेक्ट आप ये स्टेप कर सकते थे।
नहीं, ये कोई टाइप नहीं है, ये आप इसको सॉल्व करो, है ना, करो करो करो। सबसे पहले तो आपकी नज़र पड़नी चाहिए 5 पर। अब तक जितने भी सवाल थे उसमें राइट साइड में शून्य दे रखा था, ठीक है ना, 0 से अपन कंपेयर कर रहे थे, तब अपन फैक्टर्स लिखते थे। और दूसरी बात, आप इस बात पर गौर फरमाइए कि यहाँ पर अपने को x² + 3x को अपने को t मान लेना चाहिए, है ना, तो क्योंकि ये क्या, ये तो फैक्टर नहीं है ना, राइट साइड 0 लाना है ना अपने को, हाँ, तो राइट साइड 0 लाना है ना, तो अपन इसको p मान लेते हैं। ये आएगा p+1 और ये p-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सिंपल करने के लिए 0 लाके कितना आएगा, p² - 2p - 3 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p² - 2p - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आराम से दिख रहा है ना, p - 4 और p+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिकॉल किया अपन ने तो x² + 3x - 4 और x² + 3x + 2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे यहाँ पर एक रूट कितना आ रहा है, 1, फर्दर फैक्टराइज हो रहा है अभी, और अगला रूट दिख गया प्रोडक्ट ऑफ रूट से -4, इसमें -1 दिख गया, -2 भी दिख गया, है ना, ये आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए 1 -1 -2 -4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो आंसर आएगा -∞ से -4 यूनियन -2 से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये आपका आंसर। टेन की पावर x इंटू x - 1 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन क्या नहीं दिया, साइन, अच्छा ओ बेटे लिख लो, क्यों लिख लो, खुश तो हो तुम बहुत आज। क्या आंसर आ रहा है, लिख लो 1 सीट है।
बट इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जो 10 की पावर x है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x है ना, हमेशा पॉजिटिव है। 10 की पावर पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा। 10 की पावर नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा होगा, पर आपका होगा पॉजिटिव, है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, कभी अपन वो किसी को देख के बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ठीक है ना, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है ये, ठीक है ना। दोनों ही में से कोई ना कोई एक वाक्य आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। तो ये क्या, ये भी ड्रामा कर रहा है ना, ये एक्सप्रेशन भी ड्रामेबाज है। ये किसका ड्रामा कर रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 की पावर x माइनस 100 है ना, ये किसका ड्रामा कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको आप 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 0 करने पर आप देखेंगे कि ये 0 आ रहा है ना, और x कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना, ये तो आराम से दिख रहा है। अब आप देखिए कि x का वैल्यू अगर आप 2 से बड़ा करते हैं, जैसे 3, 4, 5 लेते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस वुड बी पॉजिटिव, है ना। और अगर आप x का वैल्यू 2 से कम लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और बिल्कुल एज इट इज़ वही हरकतें जो है इस ओरिजिनल की है ना, x माइनस 2 एक्सप्रेशन की है। अगर x का वैल्यू 2 करेंगे ये पॉजिटिव, x का वैल्यू 2 से कम करेंगे ये नेगेटिव, x का वैल्यू 2 के बराबर कर देंगे इक्वल टू 0। तो दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी में उसी एक्सप्रेशन की साइन स्कीम की एक्टिंग कर रहा है, किसकी, x माइनस 2 की। लिखो साइन स्कीम सेम, साइन स्कीम सेम। साइन स्कीम का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये 0, ये 0, ठीक है। तो आप इसकी जगह आप ये रख दें, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। आपने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है। दिस इज सेम एज सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, सेम एज सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। अब आप इजीली कर सकते हैं इसको, 2, 1, -3, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव है ना। -3 से लेकर के 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, ठीक है। देखो अगला सवाल, मॉड x mod x -3 into x less than equal to 0।
हाँ भाई, mod x माइनस 3 क्या कर सकते हैं? किसकी एक्टिंग कर रहा है ये? आपको देखना है क्या क्या ड्रामा कर रहा है आज। आज का क्या नया ड्रामा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बोल दो, ठीक है। ये शून्य कब हो रहा है? 3 और माइनस 3 पर, है ना। तो ये किसका ड्रामा कर रहा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, है ना। लिख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ड्रामा कर रहा है ये। और इसमें तो कोई खास दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि mod x आप आराम से देख सकते हैं कहाँ पर 0 होगा, 3 और माइनस 3। तो आप रूट मार्क कर लीजिए नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से इसके रूट्स मार्क कर लीजिए। 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना, ये आ जाएगा। सही है, इस तरह से कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, तो मैंने आपको बता दिया, आज मैंने आपको बता दिया ये ड्रामा इस चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ड्रामा आज ये चल रहा है ना। और बाकी आप बिना ड्रामे के भी आप इसको डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 0 से लेकर के 3, है ना। लिख लो, ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये किसका ड्रामा कर रहा है? x का, है ना। ये x का ड्रामा कर रहा है। ये किसका ड्रामा कर रहा है? x प्लस 1 का, ठीक है ना। ये शून्य कब होगा? जब x कितना होगा? -1। ये शून्य कब होगा? जब x कितना है? -1। बाकी सब तो आप जानती हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के 0 से लेकर के इनफाइनाइट, है। ये आपका आंसर। हाँ, x प्लस 1 है वहाँ पर, 7 की पावर x प्लस 1 है। आप बहुत छोटी छोटी बातें ना भूलें, जैसे ये जो एक्सप्रेशन इसको आप 0 कर दें, कर दे 0। x का वैल्यू कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? -1। इसको 0 किया, x का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। आगे समझ में? हाँ, आगे लिख लो। अगले क्वेश्चन जो है मुझे बता देना, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, क्यू लिख लो ना, क्यू लिख लो, यहाँ पर क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root, has no real root, prove that। इस सवाल से स्टार्ट किया जाएगा ना। प्रूव दैट वो जो आगे है वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 31 से 50, लेपको में 31 से 50। इसमें कुछ एक सवाल जैसे गलत हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 43rd जो है गलत है, 43rd क्वेश्चन गलत है। कुछ एक के आंसर्स गलत है,
तो आप चिंता ना करें, आप तो क्वेश्चन करें। जहाँ पर भी आपका देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी विद द आंसर, तो जहाँ कहीं भी आपको मतभेद दिखाई दे वहाँ पर आप छोड़ दें उस सवाल को और क्लास में आके आप पूछ लेना कि आंसर में ये आ रहा है। ठीक है, 2-3 बार अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप ढंग से अटेम्प्ट करना। ठीक है।